Hello students, good morning. All welcome to students on my YouTube channel. मैं आज आप लोगों को फ्रेज़ पढ़ाऊँगा कि ये कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं, और बिलीव कीजिए कि आप लोगों को 100% समझ में आएगा। ठीक है, नाउन फ्रेज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेज़ क्या है। फ्रेज़ व्हाट इज़ अ फ्रेज़? फ्रेज़ क्या है? तो अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट अ सेंस। देखिए, फ्रेज़ जो होता है, फ्रेज़ को हिंदी में खंड कहते हैं, भाग, वाक्य का एक भाग। तो फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ शब्दों का समूह है जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडोसेंट बॉय। एन इंडोसेंट बॉय मीन्स होता है एक बदतमीज लड़का। आ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला। आ जीनियस स्टूडेंट सिटिंग इन हिज रूम, एक प्रतिभावान छात्र अपने कमरे में बैठा हुआ। अपने कमरे में बैठा हुआ एक प्रतिभावान छात्र। अब देखिए स्टूडेंट्स, एन इंडोसेंट बॉय, ये क्या ग्रुप ऑफ वर्ड है? सेंस भी दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस ये नहीं दे रहा है। जैसे एक बदतमीज लड़का, तो ये पूरा सेंस कहाँ दे रहा है? आ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला, ये कंप्लीट सेंस कहाँ दे रहा है? आ जीनियस स्टूडेंट सिटिंग इन हिज रूम, अपने कमरे में बैठा हुआ एक प्रतिभावान छात्र, ये कहाँ पूरा सेंस दे रहा है? तो देखिए, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और जो है वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। जैसे एन इंडोसेंट बॉय, ये एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है, बट ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? इट कैन स्टैंड एलोन एज अ सेंटेंस। इट कांट स्टैंड एलोन एज अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में जो है मतलब संपूर्ण नहीं होता है, एक सेंटेंस के रूप में ये जो है प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि ये सेंटेंस कहाँ है? अब सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड। तो इसमें जो हम इसको सब्जेक्ट मान लें या ऑब्जेक्ट मान लें, लेकिन इसमें वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। इट इज़ यूज्ड एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। जिस तरह से एक वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सेम उसी तरह से ये एक सिंगल पार्ट की तरह सेंटेंस में इसका रोल होता है। इट में हैव अ पार्शियल सब्जेक्ट और वर्ब बट नॉट बोथ। अब देखिए, इसमें अलग अलग, कहीं ये जो है सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, कहीं ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ये वर्ब के रूप में, ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के रूप में नहीं आ सकता है। अब देखिए, इट में है नेदर अ सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब। अब देखिए, ये जो है वर्ब के साथ ना तो एक वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, ये जो है वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। ये क्या है? एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है लेकिन वर्ब के रूप में सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट जो है नहीं है। टाइप्स ऑफ फ्रेज। अब जो है फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, वैसे फ्रेज तो हम 3 ही पढ़ रहे हैं मेनली, जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्बल फ्रेज, बस। लेकिन जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो बहुत किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। जैसे अब हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया टाइप्स ऑफ फ्रेज में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखो, हम पढ़ते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या है? अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो है नाउन फ्रेज शब्दों का समूह है दैट डज द फंक्शन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस।
जो एक वाक्य में नाउन का कार्य करता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है नाउन फ्रेज का? नाउन फ्रेज एक वर्ड का भी हो सकता है और एक वर्ड से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। जैसे अब नाउन के पहले हमारा प्री मॉडिफायर है। प्री मॉडिफायर, प्री मीन्स होता है पहले। जो नाउन के पहले मॉडिफायर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं हम उनको प्री मॉडिफायर कहते हैं। और जो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले उसके बाद में जो शब्द, जो एडजेक्टिव, जो मॉडिफायर यूज़ किए जाते हैं हम उसको पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो प्री मॉडिफायर में इसके जो है मतलब 4 कंपोनेंट हो सकते हैं: डिटर्मिनर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे देखो आ स्टूडेंट विथ हिज बैग, ठीक है। अब आ क्या है? हमारा आर्टिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे डिटर्मिनर, अब ये क्या हो गया? हमारा डिटर्मिनर हो गया। एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है क्योंकि ये जो है डिस्क्राइब कर रहा है स्टूडेंट को। और जो प्री मॉडिफायर होते हैं तो प्री मॉडिफायर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास, इन्फिनिटिव क्लास। देखिए नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव क्लास हो सकता है लेकिन ये क्लास मतलब एडजेक्टिव क्लास हम पूरे को नहीं कह सकते हैं। जैसे अब देखिए फॉर का क्या है? द यूजेज ऑफ अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में नाउन फ्रेज का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज का प्रयोग होता है। जैसे अ गर्ल लिविंग इन द विलेज लव्स हर सेल्फ रेस्पेक्ट। गांव में रहने वाली एक लड़की अपने आत्मसम्मान से प्रेम करती है। भैया नहीं कहना चाहता डियर स्टूडेंट कि केवल गांव में रहने वाले ही लड़की आत्मसम्मान से प्रेम करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है आ गर्ल लिविंग इन द विलेज लव्स हर सेल्फ रेस्पेक्ट। अब देखिए आ क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? तो अब देखिए गर्ल क्या है? हमारा नाउन, नाउन से पहले आ आया तो ये आ क्या है? आर्टिकल है। लिविंग इन द विलेज, अब लिविंग इन द विलेज ये क्या है? लिविंग, लिव में जो है आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? गांव में रहने वाली एक लड़की लव्स हर सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान से प्रेम करती है। तो आ गर्ल लिविंग इन द विलेज, यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। अब नाउन फ्रेज को हम कैसे पहचानें? नाउन फ्रेज के पहले आ है, फिर तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्री मॉडिफायर हो गया। लिविंग इन द विलेज ये हमारा क्या हो गया? पोस्ट मॉडिफायर हो गया, ठीक है। और ये डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं? गर्ल को। सो आ गर्ल लिविंग इन द विलेज ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। जो हमारा वर्ब क्या है? लव्स। लव हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो इसके जो है इस जो है लव्स के जो है सब्जेक्ट के रूप में आ गर्ल लिविंग इन द विलेज का प्रयोग किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल हमारा आ बॉय हु वाज अवार्डेड इन अ ग्रांड सेरेमनी इज माय फ्रेंड। वह लड़का जो एक शानदार समारोह में, एक लड़का जिसे एक शानदार समारोह में पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत किया गया। सॉरी गाइस ये होम हो जाएगा। आ बॉय whom was ही रहने दो। Who was awarded in a grand ceremony is my friend। एक लड़का जिसे एक शानदार समारोह में पुरस्कृत किया गया, इज माई फ्रेंड वो क्या है? मेरा मित्र है। तो अब देखिए बॉय, बॉय हमारा क्या है? नाउन। नाउन से पहले हमारा प्री मॉडिफायर आर्टिकल आ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा एडजेक्टिव क्लास हुआ जो बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है।
और देखिए ये हमारा वर्ब है इज। तो अ बॉय हु वाज अवार्डेड इन अ ग्रांड सेरेमनी, यहाँ तक लेकर के इज का क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने तो यहाँ एडजेक्टिव क्लास के विषय में बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नाउन क्लास में एडजेक्टिव क्लास हो सकता है, लेकिन यहाँ से लेकर और सेरेमनी तक ये एक जो है किसका फंक्शन कर रहा है, नाउन का। इसलिए ये आ ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इसलिए ये क्या हुआ, नाउन फ्रेज हुए। क्या हुए, नाउन फ्रेज। जैसा कि अब आप लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं कि नाउन फ्रेज वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। पूजा हायर्ड अ जायंटिक ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन माय लोकेलिटी। पूजा ने मेरी बस्ती में एक विशाल सुंदर इमारत किराए पर ली। हायर्ड मीन्स होता है किराए पर लेना, और जो है जायंटिक मीन्स होता है विशाल, और ब्यूटीफुल सुंदर, बिल्डिंग यानी इमारत, और लोकेलिटी मीन्स होता है बस्ती। यानी पूजा ने मेरी बस्ती में एक विशाल सुंदर इमारत किराए पर ली। अब देखो, आ जायंटिक ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन माय लोकेलिटी, ये हमारा इतना क्या हो गया, नाउन फ्रेज। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, नाउन फ्रेज। और ये किस रूप में आया, हायर्ड को ये कंप्लीट कर रहा है इतना। आ जायंटिक। अब हम इसको कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें कि ये नाउन फ्रेज है। अब देखिए बिल्डिंग हमारा क्या है, नाउन है। कैसे नाउन है, बिल्ड में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये जीरंड हो गया, जीरंड। लेकिन जीरंड हो या इन्फिनिटिव हो, ये काम किसका करता है, नाउन का। नाउन से पहले आ जायंटिक ब्यूटीफुल, ये इसका क्या है, प्री मॉडिफायर, आ आर्टिकल हो गया, और जो है जायंटिक जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। लेकिन अब यूज के हिसाब से देखा जाए तो जायंटिक जो है ये हमारा एडवर्ब हो गया, क्योंकि ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। और इन माई लोकेलिटी, ये क्या हो गया, पोस्ट मॉडिफायर बिल्डिंग का हो गया। इसलिए आ जायंटिक ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन माई लोकेलिटी, यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज। और ये प्रयोग किस रूप में हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। शी रोट अ वेरी डिडक्टिक नॉवेल बेस्ड ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स, उसने एक बहुत शिक्षाप्रद उपन्यास लिखा जो आधुनिक राजनीति पर आधारित उसने एक बहुत शिक्षाप्रद उपन्यास लिखी। अब देखो, अब ये हमारा नॉवेल क्या है, नाउन है, और यहाँ से यहाँ तक ये इस नाउन का प्री मॉडिफायर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये पोस्ट मॉडिफायर हो गया। अब देखो, आ वेरी डिडक्टिक, आ आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, डिडक्टिक एडजेक्टिव है, बेस्ड ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो ये क्या हो गया, आ वेरी डिडक्टिक नॉवेल बेस्ड ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा नाउन फ्रेज हुआ। अब देखते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी जो है वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में नाउन फ्रेज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। अब देखो, इज हमारा क्या है, वर्ब है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन है, और नाउन से पहले इसके टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। अब देखिए, ये हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है, क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज।
अब टू लगा हुआ है, उसके पहले प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किए हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ से टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव फ्रेज कह सकते हैं आप। और टू हमारा प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। ही इज टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, तो इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में ये जो है इज के आप किसके रूप में आया है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी उसे ठंडा पानी पीना है, उसे ठंडा पानी पीना है। तो ये इज, ही और इज को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये जो है टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, ये जो नाउन फ्रेज है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। देखिए द एम इज लाइफ इज नॉट टू एम्ब्रेस द डेथ, जीवन का उद्देश्य मृत्यु को गले लगाना है, जीवन का उद्देश्य मृत्यु को गले लगाना है। अब देखिए द एम ऑफ लाइफ, अब इसमें भी आप देखिए एम, एम हमारा क्या है, नाउन है। ऑफ लाइफ, लाइफ भी नाउन है, ये भी हमारा नाउन फ्रेज है। द एम ऑफ लाइफ, और जो है टू एम्ब्रेस द डेथ, द एम ऑफ लाइफ इज नॉट टू एम्ब्रेस द डेथ, जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य मृत्यु को गले लगाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य मृत्यु को गले लगाना नहीं है। तो टू एम्ब्रेस द डेथ, इज नॉट को क्या कर रहा है, इज को वर्ब को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये इन्फिनिटिव फ्रेज हमारा किसका किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए दे आर द सच बॉयज, अब आर यहाँ क्या है, वर्ब, दे आर द सच बॉयज एज नेवर वायलेट द रूल्स ऑफ स्कूल, वे ऐसे लड़के हैं जो विद्यालय के नियमों को कभी नहीं तोड़ते हैं या विद्यालय के नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। अब देखो आर, दे आर, वे हैं, क्या है, अब यहाँ से लेके द सच बॉयज और यहाँ तक ये हमारा नाउन फ्रेज हुआ। ऑलरेडी छात्रों आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जो है फ्रेज में क्लाज हो सकते हैं, फ्रेज में क्लाज हो सकते हैं। द सच बॉयज, अब ये एज नेवर वायलेट द रूल्स ऑफ स्कूल्स, ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव क्लाज हो गया। लेकिन अब ये पूरा हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। ये भी दिस इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब देखिए नाउन फ्रेज का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जैसे द बॉयज वेटेड फॉर देयर टीचर मेकिंग देम लाफ इन द क्लास, यानी बच्चों ने कक्षा में उन्हें हंसाने वाले अपने अध्यापक का इंतजार करते थे, बच्चे कक्षा में उन्हें हंसाने वाले अपने टीचर का इंतजार करते थे। अब देखिए फॉर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और देयर टीचर मेकिंग देम लाफ इन द क्लास, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन फ्रेज है, क्योंकि देयर के बाद में जो टीचर शब्द आया, ये टीचर क्या है, नाउन है। नाउन से पहले ये इसका जो है प्री मॉडिफायर हो गया, और ये मेकिंग देम लाफ इन द क्लास, यानी कक्षा में उन्हें हंसाने वाले, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अब फॉर का जो है, ये फॉर जो प्रीपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज का प्रयोग किया गया है कि लड़के कक्षा में, लड़कों को कक्षा में उन्हें हंसाने वाले अपने अध्यापक का इंतज़ार करते थे या इंतज़ार था। ही क्रॉल्स थ्रू द डार्क एंड टेरिबल पैथ इन हिज रूम। अब देखिए क्रॉल मीन्स होता है घुटने केवल चलना, यानी वह अपने कमरे में अंधेरे और डरावने रास्ते से होकर घुटने केवल
यानी वह अपने कमरे में घुटने के बल अंधेरे और जो डरावने रास्ते से होकर आया। अब देखो थ्रू, थ्रू क्या है हमारा, ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द डार्क एंड टेरिबल पथ इन हिज रूम। ये क्या है, नाउन फ्रेज है। कैसे, ये पथ, पाथ, जिसको कुछ लोग पाथ बोलते हैं भाई, सॉरी स्टूडेंट, कुछ लोग पथ बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। तो पाथ इन हिज रूम, पाथ, ही क्रॉस थ्रू द डार्क एंड टेरिबल पाथ इन हिज रूम। अब ये पाथ हमारा क्या है, नाउन है, और टेरी यहाँ द डार्क एंड टेरिबल ये इसका मॉडिफायर है, इन हिज रूम ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर है। इसलिए ये नाउन फ्रेज किस रूप में प्रयोग हुआ है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ। नाउन फ्रेज समाप्त करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नाउन क्लास लेकर मिलेंगे। ऑल आर्ट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।